नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 2020 यहां पर जल्द ही अंत होने वाला है, लेकिन डिजीज खत्म होने का अंत नहीं ले रहा है। यहां पर एक और डिजीज के बारे में हम जान लेते हैं, दैट इज म्यूकरमाइकोसिस। जी हां, ये एक तरह का डेडली डिजीज है जिसका आउटब्रेक रिसेंटली भारत में देखने को मिला है। यहां पर आपको कई प्रकार के न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कोविड-19 ट्रिगरिंग रेयर डेडली फंगल इन्फेक्शन क्लेम्स गंगाराम हॉस्पिटल। इनफैक्ट यहां पर आप न्यूज 18 का आर्टिकल देख सकते हो, ब्लैक फंगल डिजीज। ध्यान रखिएगा, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है इसको ब्लैक फंगल डिजीज भी बोला जा रहा है, दैट कॉजेज ब्लाइंडनेस। इसके साथ साथ डेथ स्ट्राइक्स गुजरात आफ्टर कोविड-19 किल्स 9 इन अहमदाबाद। जी हां, ध्यान रखिएगा, 9 लोगों की ऑलरेडी जाने जा चुकी हैं रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर। तो काफी डेडली डिजीज बताया जा रहा है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। तो एग्जैक्टली है क्या ये, किस तरह से वर्क करता है, किस प्रकार का डिजीज है, सिम्टम्स कैसे होते हैं, हर एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरा देश यहां पर उससे जूझ रहा है। ऑलरेडी इतना बड़ा आउटब्रेक आ चुका है, डेडली डिजीज से हम गुजर रहे हैं यहां पर। और इसी के बीच एक और यहां पर डिजीज आता है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज, ये एक तरह का फंगल डिजीज है। जैसे कि कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है। लेकिन ये वाला जो म्यूकरमाइकोसिस है ये फंगस की वजह से होता है, इसलिए इसको फंगल डिजीज कहते हैं। और भारत के अंदर कई जगह ये देखने को रिसेंटली मिला है ये डिजीज। स्पेशली सबसे पहले ये दिल्ली और मुंबई के अंदर देखने को मिला, और रिसेंटली ये अहमदाबाद में करीब 44 लोगों को ग्रसित हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें 9 लोगों की ऑलरेडी जाने जा चुकी हैं। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में और बताऊं, इसके पहले मैं चाहता हूं आपको फंगल डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि ये जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे बॉडी पर इंफेक्शन होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने की वजह से होता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जब ये फॉरेन पार्टिकल्स बाहर रहते हैं तो ऐसा कुछ इसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, आपको पता है ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉलोनाइज कर लेते हैं, पूरे बॉडी को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, इसको कहा जाता है पैथोजेंस। और पैथोजेंस बेसिकली कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गया। तो ये जो आपके होते हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, फंगी डिजीज, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये फंगाई डिजीज है, फंगल डिजीज है, इसको ध्यान रखिएगा। जो कोविड-19 है वो आपका वायरल डिजीज है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो फंगल डिजीज है ये कोई बहुत रेयर नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। एनवायरमेंट में ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं और यूजुअली हमें हो जाता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कई प्रकार के रैशेस हमें देखने को मिलते हैं। ये भी एक तरह का फंगल स्किन डिजीज है, लेकिन माइल्ड तरीके से होता है। कुछ फंगल डिजीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि फंगल डिजीज आपके लंग्स में आ जाए तो उस केस में ये काफी हार्मफुल हो सकता है। और ये ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फ्लू हो गया, उसकी तरह एक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस के समय क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर फंगल डिजीज हमें लंग्स के अंदर हो गया, उस समय भी सांस लेने में कई प्रकार की दिक्कतें देखने मिल सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि जो फंगल डिजीज है वो कहां पर हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि ये क्या ये डेंजरस है कि नहीं है। अब हम आते हैं म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक तरह का फंगल डिजीज है, इसको जाइगोमाइकोसिस भी बोला जाता था पहले। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है, जाइगोमाइकोसिस और म्यूकरमाइकोसिस। अब ये होता किसकी वजह से है, जैसे कि जो कोविड-19 है वो आपका SARS-CoV-2 उसको बोला जा रहा है, राइट। वैसे ही यहां पर जो म्यूकरमाइकोसिस है ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स की वजह से होता है, जिसका नाम है म्यूकरमाइसाइट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूकरमाइसाइट्स का एक ग्रुप है ऑफ मोल्ड्स, उसकी वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। और ये जो पर्टिकुलर टाइप के मोल्ड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और यहां पर अगर हम इसका क्विक डायग्नोसिस कर दें, ट्रीटमेंट कर दें, तब तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट करने में यहां पर डिले हुआ, अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, तो ये फैटल भी साबित हो सकता है। मतलब है कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है, इतना ज्यादा ये डेडली होता है। अब मैं यहां पर इसके बारे में और थोड़ा बताता हूं। जैसे कि अगर ये इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है, नाक से ये एंटर करता है,
स्टार्ट होता है और धीरे धीरे आईज में ये फैल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आईज के आसपास के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज होना स्टार्ट कर देते हैं। प्यूपिल के आसपास का जो मसल है वो पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। यहां पर आप देख सकते हो जिस पर्सन को म्यूकरमाइकोसिस हुआ था उसका स्कैनिंग किया गया है ब्रेन का, ये पूरे हेड का, और यहां पर आप देख पाओगे जो आप इसकी नोज देखिए, यहां पर जो जॉ है ये सारे आपके अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। अगर ये ब्रेन में स्प्रेड हो गया, हमारे ब्रेन तक चला गया ये फंगल डिजीज, तो मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या है कि ब्रेन को कवर करता है जो थिन लेयर हमारा, वो इन्फ्लेम हो जाता है, मतलब कि आप सूज जाता है एक तरह से, तो ये भी आपका मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कोई ये रेयर डिजीज नहीं है, कोई ये नया डिजीज नहीं है, पहले भी ये होता था। जैसे कि किसी पर्सन को यहां पर आईसीयू में एडमिट किया गया है, किसी पर्सन का ट्रांसप्लांट किया गया है, उस केस में भी इस तरह का फंगल डिजीज होता था जिसको ब्लैक फंगस कहते थे। तो ये काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन पहले क्या था कि इतना ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिलता था। कुछ साल भर में 1 या 2 केसेस कहीं पर देखने को मिल गए, इस तरह से होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं उनके अंदर कई सारे केसेस इस तरह के देखने को मिल रहे हैं, मतलब अचानक से केसेस की संख्या बढ़ गई है, इसलिए ये आपका और ज्यादा घातक बताया जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कोविड-19 से ये कैसे रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो म्यूकरमाइकोसिस बताया जा रहा है डिजीज, ये ज्यादातर देखने को मिला है कि जो लोग कोविड-19 के पेशेंट्स थे जो अभी रिकवर हुए हैं या फिर रिकवर करने के स्टेज में हैं, उनके ऊपर ये म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए ये कोविड-19 से रिलेटेड है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है उनको किसी प्रकार की मेडिसिन दी गई हो, मतलब कि कोविड-19 होने की वजह से क्या है, आपकी जो बॉडी की क्षमता है जर्म से, सिकनेस से लड़ने में कमजोर हो जाती है। उस केस में अगर ये फंगल डिजीज अटैक करता है तो आपके बॉडी के अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि उससे वो लड़ पाए, जिसकी वजह से ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो डेडली भी साबित हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग पोस्ट कोविड के पेशेंट्स हैं उनको और ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके ऊपर ज्यादा हाई रिस्क है। इवन अगर आप यूएस का ये पर्टिकुलर जो है आपका सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन ली हैं जिसकी वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है जर्म्स और इलनेस से लड़ने में, उनके ऊपर ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। और इवन अगर आपको सपोज डायबिटीज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग के ऊपर काफी हाई रिस्क है। इवन क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अहमदाबाद में यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं या फिर उनको डायबिटीज है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होने का सबसे ज्यादा खतरा है। और जैसा मैंने आपको बताया डेडली भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको मैंने बताया था स्वेलिंग, पेन नोज के अंदर, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इवन जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो कोविड-19 से ठीक हुए लोग हैं उनको म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है उनके ऊपर, और यहां पर मौतें भी देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी वार्निंग दी जा रही है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो सिम्टम्स डिपेंड करता है कि ये जो फंगल डिजीज है ये कहां पर हुआ है। जैसे कि अगर सपोज आपके साइनस, नाक में या फिर ब्रेन में अगर देखने को मिलता है, उस केस में जो एक साइड का आपका फेस है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, हेडेक होता है, नसल साइनस कंजेशन होता है, फीवर देखने को मिलता है। अगर सपोज ये लंग्स में होता है आपका ये जो डिजीज है, तो उस केस में चेस्ट पेन होगा, आपको फीवर होगा, कफ होगा, ब्रीथ सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, छोटे छोटे आप सांस लोगे, तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है तो ऑब्वियस सी बात है ये फंगल डिजीज है, तो यहां पर हमें एंटी फंगल मेडिकेशंस देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सर्जिकल डेब्रिडेमेंट है, सर्जिकल डेब्रिडेमेंट का मतलब होता है कि जहां पर फंगस हुआ है, कहीं पर प्रॉब्लम है, उसको ऊपर सर्जरी, उसको हटाना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। इस तरह के ट्रीटमेंट यहां पर बताए जा रहे हैं। और बाकी बोला जा रहा है कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए आसपास। इस तरह की चीजों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। और स्पेशली जैसा मैंने बताया, कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा खतरा है इसका, उनको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेट्स सी कि ये भी जल्दी से खत्म हो जाए 2020 के साथ साथ। आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको लगभग इस बीमारी के बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जब भी इंजरी होता है, तो यहां पर जिस भी पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है
वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।